Hello, good evening, my students. How are you? I think you would be fine. आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो है डिफरेंसेस से रिलेटेड है। हमने जो है पढ़ा कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और जो एनर्जी बैंड गैप है वो कैसे क्रिएट होता है। आज जो है हम ये जो है पढ़ेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो ये जो है क्लियर करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो डिफरेंसेस आपको माइंड में रखने हैं कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और एनर्जी बैंड गैप में क्या डिफरेंस है। तो इसको जो है स्टार्ट जो है करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे पहले तो ये क्लियर कर दो कि डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड एनर्जी बैंड गैप, क्लियर? कैपिटल में लिख देते हैं, क्लियर? तो पहले जो है पॉइंट लेते हैं किसके लिए? वैलेंस बैंड के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो यहां से बनते हैं, फिर दूसरे बच्चों को नोट्स की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो नोट्स भी मैं यहां पे आपको दे रहा हूं, क्लियर करो। जो फर्स्ट डिफरेंस मैं ले रहा हूं इसमें वो डेफिनेशन बेस्ड, क्या बताया था कल कि वैलेंस बैंड मीन्स द बैंड विच फॉर्म बाय द एनर्जी लेवल्स फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर? तो पहला तो यही हो गया, द बैंड विच formed by the energy levels filled with electrons, क्लियर? तो बहुत इजी डेफिनेशन टाइप की भी हो गई। उसके बाद जब क्लियर है कि भाई इसमें जो है फील्ड विद मतलब उन जो है एनर्जी लेवल से वैलेंस बैंड बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन से फील्ड एनर्जी लेवल से क्या बनता है? वैलेंस बैंड बनता है। तो इसका मीनिंग हुआ कि दिस वन नेवर एम्प्टी, ये कभी क्या नहीं रहेगा? ये कभी खाली नहीं रहेगा। तो क्या बोलेंगे? इट नेवर एम्प्टी, क्या होगा? ये कभी खाली नहीं रहेगा, यानी कि हर समय इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। लेकिन अब इन इलेक्ट्रॉन का क्या जो है करना है, ये कुछ रोल प्ले कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ठीक है, उसकी भी बात कर ली जाए। एक्सटर्नल फील्ड लगाने से क्या होगा कि एक्सटर्नल फील्ड जो है लगाने से क्या कोई जो है फर्क पड़ेगा? इनमें कोई डिफरेंस आएगा? कुछ चेंज होगा इनकी एनर्जी में? कुछ होगा, ठीक है। तो यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड आर नॉट capable of gaining energy from या फिर एक हो कि ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड, फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि
काफी जो है वो तीनों के डिफरेंस आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड आर नॉट कैपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा भी दिया तो किसके वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैपेबल नहीं है एनर्जी गेन करने के, एनर्जी गेन नहीं करेंगे वो, ठीक है। फिर क्या होगा, फोर्थ जो है, फिर जब एनर्जी गेन नहीं करेंगे तो भी क्या होगा, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, यानी कि फिर जो है इलेक्ट्रिक कंडक्शन में क्या नहीं होगा, इनका कोई रोल ही नहीं होगा, ठीक। तो ये तो वैलेंस बैंड की जो है मैंने आपको कहानी जो है सुनाई, क्लियर है। वैलेंस बैंड का अगर जो है स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बना भी दूं यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस टाइप का जो इमेज रहता है, ये समझो, ठीक है। और इसमें जो है ये ब्लू से जो मैंने बना दी ये एनर्जी लेवल्स हैं, और एनर्जी लेवल्स कौन से वाले एनर्जी लेवल्स हैं, ये जो है आपके जो इलेक्ट्रॉन से फील्ड है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन से फील्ड एनर्जी लेवल से क्या बनता है, वैलेंस बैंड बनता है। ये हर एक बच्चे को क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर। ये तो ऐसा आप जो है वैलेंस बैंड को बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो है देखो इसी रेफरेंस को लेकर के आप क्या कर सकते हो कि सेकंड जो है कंडक्शन बैंड, क्या आता है, कंडक्शन बैंड, ठीक है। और सब बच्चों को मैंने जो है प्रीवियस लेक्चर में बता दिया, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर जो है जिसमें सेमीकंडक्टर 02 जो है लिखा हुआ है, यानी कि लेक्चर नंबर जो है 2 जो दे रखा है, उस लेक्चर में आप जो है क्या ये पढ़ सकते हैं, कैसे जो है समझ सकते हैं, देख सकते हैं उसको कैसे बनाएं, ठीक। तो आप लोग इस पे जो है फोकस जो है करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट लेके पढ़ो, बहुत इंटरेस्ट इस समय जो है, जितना आप डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे ना तो उतना ही आपका जो है लाइफ उतना जो है क्या अच्छी जो है बनेगी, इतना क्लियर करो। तो कंडक्शन बैंड की बात हो रही, कंडक्शन बैंड में जो है आते हैं, पहला पॉइंट इसका क्या है, इसी के रेफरेंस में लिखेंगे ना, तो भाई उसमें लिखा है किससे जो है बनता है, यहां पे जो है लिखेंगे क्या, द बैंड विच formed by the energy levels empty, या by the ऐसे लिखोगे by empty एनर्जी लेवल्स, अगर बोलो क्या बोलो, ऐसे जो है थोड़ा सा इफेक्टिव जो मीन्स हो जाएगा, by empty एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो लैंग्वेज बनाना कोई इतना जो है डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है। ये इस मैनर में जो आप बना दो, बस आपको पता होना चाहिए कि वो किससे बनते हैं, एम्प्टी एनर्जी लेवल से जो इमेज बनते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी एनर्जी लेवल्स की डेफिनेशन भी हो गई, ठीक है। जैसे कंडक्शन बैंड की डेफिनेशन बोलेगा, हाउ टू डिफाइन, यू हैव डिफाइंड कंडक्शन बैंड, द बैंड विच फॉर्म बाय द एम्प्टी एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो एम्प्टी एनर्जी लेवल्स का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे जो है वो क्या हो जाएंगे, डाउट में भी जो आ सकते हैं। एम्प्टी एनर्जी लेवल्स से मतलब वो एनर्जी से जो है खाली नहीं, बल्कि क्या है, इलेक्ट्रॉन से एम्प्टी है। तो ऐसे भी जो मीन्स कर सकते हो कि भाई क्या एम्प्टी एनर्जी, तो एम्प्टी जो है किससे मतलब है कि जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, फिर भी लिख दिया कि एनर्जी लेवल्स एम्प्टी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर इसको लेकर के जो टेंशन है तो यहाँ एम्प्टी यहाँ वर्ड ऐड कर सकते हो, नहीं तो इसके बाद लिख देना एनर्जी लेवल्स एम्प्टी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। तो इसको लेकर के अगर टेंशन रिमीज है तो इसको मैं वर्ड को, क्योंकि ऐसे भी है कुछ बच्चे ऐसे भी ले लेते हैं उसको, तो विच फॉर्म बाय एम्प्टी क्या नहीं एनर्जी लेवल्स एम्प्टी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि जिनमें जो इलेक्ट्रॉन से क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है क्या नहीं करना, डाउट नहीं करना, यहाँ का मैंने बता दिया कि भाई
किस ये वर्ड से क्या फर्क पड़ सकता है, ठीक, तो वो ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक। अब जो है जैसे इसका भी जो है क्या करेंगे, इसको जो है लेकर के देखो, इसका सेकंड पॉइंट जैसे बांधते हैं कि बता दिया कि भाई एम्प्टी जब इसमें है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो कब नहीं होगा इसको देखो कि एट 0 डिग्री केल्विन, ठीक है, 0 डिग्री केल्विन पे जो है क्या, एट 0 डिग्री केल्विन देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन इट, ठीक है, बट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या हो सकता है, इट मे बी एम्प्टी, फिर से एम्प्टी हो सकता है और पार्शियली फिल्ड, या फिर क्या हो सकता है, पार्शियली फिल्ड हो सकता है, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री पे जो है क्या होगा, 0 डिग्री केल्विन पे कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जो है होगा, ठीक है। और अगर रूम टेम्परेचर की बात करें लगभग जो है क्या 27 के आसपास जो है, मीन्स ऐसे समझिए रूम टेम्परेचर 26-27 के आसपास ऐसा रहता है। तो इस पे जो है क्या ये जो है एम्प्टी भी हो सकता है और पार्शियली फिल्ड भी जो हो सकता है, क्लियर है। अच्छा, अब जो है इसमें जो थर्ड जो है डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, थर्ड डिफरेंस क्या है कि जैसे यहाँ पे दे रखा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लगाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे जो है क्या ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स इन इट कंट्रीब्यूट, क्लियर, क्या करते हैं फिर, कंट्रीब्यूट इन इलेक्ट्रिक कंडक्शन, लेकिन परफेक्ट नहीं करेंगे। अगर होंगे पहले तो नहीं होंगे, अगर हैं रूम टेम्परेचर पे कुछ हैं तो वो जो है क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी परफेक्टली नहीं करेंगे, क्लियर। अब जो है इसमें जो बात जो है और आ गई, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है गेन करेंगे और फिर क्या होगा, मतलब एनर्जी गेन करेंगे और इलेक्ट्रिक कंडक्शन में जो है अपना कंट्रीब्यूशन जो है देंगे, ठीक है। तो एक बार जो है इसको भी मैं थोड़ा सा आपको जो बना के दिखाऊं, क्या था ये, ठीक है, इस तरह से देखो ऐसे बनाओगे तो इस ये है किससे बना हुआ है, एम्प्टी एनर्जी लेवल्स, कोई इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं है फिलहाल, ठीक है, ऐसा, ठीक, ये ठीक। तो कैसे जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं उसकी बात मैं बाद में बात करूंगा, फिलहाल जो है अगर कंडक्शन बैंड को दिखाना हो इस तरह से जो है आप बना के दिखा सकते हैं उसको, ठीक है। ये अब जो है इसमें 4 पॉइंट थे, देयर इज नो क्या कंडक्शन, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इसमें हमने ये ले रखा है एक्सटर्नल फील्ड का इफेक्ट जो मीन्स बता दिया, और इसको हमने जो है क्या कर दिया, क्लियर जो है कर दिया, ठीक है। तो देखो ऐसे एक आध डिफरेंस जो है मीन्स बढ़ सकता है, जैसे नेवर एम्प्टी, तो यहाँ पे जो है नेवर एम्प्टी के लिए हमने यहाँ दे दिया कि भाई इसमें जो है 0 डिग्री केल्विन पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, रूम टेम्परेचर पे जो है खाली भी हो सकता है और कुछ इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर हो सकते हैं, तो इसके कंपैरिजन में ये पॉइंट आप बोल सकते हैं। उसके बाद जो है क्या कि इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड आर नॉट कैपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी, लेकिन इसमें जो है क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन, अगर होंगे तो क्या है वो इलेक्ट्रॉन मतलब कंट्रीब्यूशन जो है देंगे, एनर्जी गेन करेंगे और क्या इलेक्ट्रिक कंडक्शन में क्या करेंगे, अपना रोल प्ले करेंगे, ठीक है, लेकिन परफेक्टली नहीं कर पाएंगे, नहीं तो ये कंडक्टर हो जाते फिर, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो बात चल रही है वो क्या चल रही है कि डिफरेंस बिटवीन क्या वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और क्या अगर यहाँ पे जो है डाउट लगे तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर जो है ऐड कर देना, ठीक है, ऑफ सेमीकंडक्टर, ताकि जो है बच्चों को क्या लगे कि सर ये डिस्कशन जो है एक्चुअल में किस पे हो रहा है, ऐसे नहीं, मैं तो टॉपिक जो है वही लेके जो है अभी तो हम जस्ट क्या है सेमीकंडक्टर के बाद की जो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ठीक, अब जो है इसमें लास्ट जो आता है
वो है आपका, यानी कि थर्ड है एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, तो बहुत जो है पेशेंस से इनको पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं। एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। तो एनर्जी बैंड गैप जो है क्या हुआ, ये भी एक बैंड है, ठीक है। और ये जो बैंड है वो जो है कहाँ है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके क्या है, इनको जब एक साथ तब मिलाएंगे तो फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा ये, ठीक। तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें ऐसे लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट जो है इसका क्या आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि मीन्स क्या, इट इज सेपरेशन बिटवीन हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड and lowest energy level of conduction band, ठीक है। यानी कि अगर डेफिनेशन की बात है कि कुछ बच्चों को ऐसी डेफिनेशन चाहिए होती है तो क्लियर कर दो कि क्या, कि ये सेपरेशन होता है किसका, अब तीनों को एक साथ जो है भी बना करके उसको दिखा सकता हूं मैं कि उसको कहाँ पे जो इमेज बनाए, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे जब यहाँ पे जो है तो क्रिएट कर ही रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ मैंने ऐसे बैंड बना के भी दिखाते, थोड़ा सा स्पेस की कमी हो गई, बट उसको यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो इसको यहाँ पे, ठीक है। ऐसा है देखो, ताकि तीनों का एक साथ भी जो है आप समझ सको, ये और ये, ठीक है। तो सबसे जो है नीचे वाला ये आपका जो है बैलेंस बैंड है, ये आपका जो है कंडक्शन बैंड जो मीन्स है। अब बीच में, ठीक है, तो आपका जो वैलेंस बैंड होता है भाई, उसमें तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को जो मैं शो कर रहा हूं यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को जो शो किया जा रहा है वो जो है डार्क जो है सर्कल से दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ और बातें भी आएंगी तो फिर देखेंगे, ठीक है, वो क्या है, ठीक। तो ये आपका जो है क्या, कंडक्शन बैंड हो गया, ये एनर्जी बैंड गैप हो गया बीच में, और ये आपका वैलेंस बैंड जो है हो गया, ठीक। तो इनके बीच में देखो ये बैंड गैप जो है क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे अब मुझे इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी क्या है, एक फॉर्मेलिटी जो इमेज पूरी कर देते हैं कि भाई ये तो क्या है, पूरा एम्प्टी जो इमेज है, ठीक है, ये ठीक आया जी। यानी कि कोई एनर्जी लेवल इसमें नहीं है, इनमें तो एनर्जी लेवल दिखा रखे ना ब्लू कलर से जो दिखा रखा है बीच में, ये एनर्जी लेवल है, इसमें कोई एनर्जी लेवल है ही नहीं, ठीक है। तो फाइनल जो इमेज हुआ, इसमें जो है इसका सेकेंड पॉइंट फिर क्या हुआ, यानी कि फाइनल हो गया कि भाई जो ये है एनर्जी बैंड गैप, ये क्या है, सेपरेशन बिटवीन हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, क्लियर, और लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, क्लियर है। तो कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं आएगी फिर अब, ठीक। उसके बाद आगे जो है कहा कि भाई नेवर एम्प्टी इट, जैसे इसमें लिखा है कि क्या, ये जो है कभी एम्प्टी नहीं होता, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें, इसमें, ठीक है, आई बस में। इसमें क्या है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन या भी कोई लेवल ही नहीं है, एनर्जी लेवल ही नहीं है उसमें, तो क्या हुआ, नो इलेक्ट्रॉन, क्या बोलोगे, नो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हुआ, देखो अब यहां पे इलेक्ट्रॉन, इसमें जरूरत भी जो है हमारे को यहाँ पे अभी मतलब है ही नहीं इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको जो है क्रॉस करने के लिए, ठीक है, क्या भाई जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के भी कोई बेनिफिट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि उसमें तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और फिर दूसरा जो है क्या, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है जब यहाँ से जो है क्या ब्रेक जो है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पे वैलेंस बैंड में, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर क्या है, वो इसमें रुकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, एनर्जी लेवल से नहीं है, एनर्जी लेवल से नहीं है। भाई दिमाग में क्वेश्चन उठेगा ना सर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके यहाँ कैसे जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। यहाँ क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एनर्जी लेवल नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेडिएशन जो है देना पड़ेगा। रेडिएशन जो इंसिडेंट करेंगे वो जो है कितना, तो क्लियर करो, जहां पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो इसमें तो इन पे लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ के लिए क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन रुक ही नहीं सकता,
तो नहीं रुक सकता, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैलेंस बैंड से और का एनर्जी बैंड गैप के इक्वल, यानी कि इतनी एनर्जी Eg इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एच न्यू के इक्वल जो है रेडिएशन देना पड़ेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कहाँ जाएगा, इस एनर्जी बैंड गैप को क्रॉस जो है करेगा। क्लियर? तो ये जो भी हुआ यहाँ पे एच न्यू फिर एच सी अपॉन लैम्डा से उस जो है एनर्जी को जो हम इसको दे रहे हैं, किसको, इस इन इलेक्ट्रॉन्स को जो यहाँ से जंप करके यहाँ जाएंगे, वो इतनी जो है एनर्जी होगी, जो किसके इक्वल है, बैंड गैप के इक्वल है। क्लियर? तो यहाँ पे जो है ये थे डिफरेंस जो है किसमें, डिफरेंस बिटवीन वैलेंस कंडक्शन एंड एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर्स। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल जो है, मुझे सुनते भी रहना, मैं यहाँ पे जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको भी समझते रहना, क्योंकि कई बार क्या है, मुझे कैमरे की तरफ जो है इतना ज्यादा जो है मीन्स नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंसेस बोर्ड पे आएंगे ना, तो थोड़ा सा आप लोगों की तरफ मैं कम जो है देख पाऊंगा। ठीक है, आप कंटिन्यूस इधर जो है मीन्स फोकस करेंगे। क्यों भाई, बातें वही हो रही हैं, केवल सिंपली क्या है, क्योंकि पेशेंस से सुनना, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इसमें क्या करना है। ठीक है, तो इसको जो है आप नोट जो है मीन्स रखो, या उसका स्क्रीन जो है मीन्स ले लो। फिर मैं जो है आपको क्या बताता हूँ कि इन्हीं बैलेंस, कंडक्शन और क्या एनर्जी बैंड का जो है केस किसमें, कि तीनों में। ठीक है, आपका इंसुलेटर और कंडक्टर और आपका क्या रह जाएगा, कंडक्टर जो है आगे, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इसमें जो है डिफरेंस को मैं बताता हूँ, तो ये जो है नोट करते हैं। ठीक है, मिटा दो। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है इंपॉर्टेंट, देखो थ्योरेटिकल टॉपिक है तो थोड़ा सा क्या है, लेकिन इसके अंदर जो नॉलेज मैं जो आपको दे रहा हूँ डीपली जो है, ठीक है, उस चीज को क्लियर करना है। ठीक है, क्योंकि केवल मेरे बोलने से जो है बात नहीं बनेगी, बोर्ड पे मुझे आपको जो है लिखना भी पड़ेगा आपके लिए, ताकि आप जो है उसको क्लियर जो है कर सकें। ठीक है, अब देखो कि अब जो है डिफरेंस लाता हूं मैं किसका, फिर जो है आज बात इसी भी करेंगे कि आपका जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, और वो कैसे जो है बनता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद फिर आने वाला है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा क्योंकि थ्योरेटिकल है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा भी खींच सकता है, इसलिए जो है पेशेंस रख के सुनते जो है रहो। ठीक है, ये अब आते हैं किस पे, डिफरेंस, क्या डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड कंडक्टर, इंसुलेटर एंड ये ज्यादा ऊपर तो नहीं जा रहा है, ज्यादा ऊपर जा रहा होगा तो ये फिर आपको दिखाई नहीं देगा वहां से ना। ठीक है, वहां से फिर दिखाई नहीं देगा। देखो, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स किसके बेस पे, ऑन द basis of valence band conduction band and एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस जो है इसको समझो कि इसमें क्या जो है डिफरेंस है। ठीक है, इसमें एग्जांपल भी जो है 1 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। फर्स्ट जो है दे रहा हूं मैं कंडक्टर। ठीक है, कि भाई कंडक्टर में जो है क्या, कंडक्टर में जो है क्या जो है कैसे जो है रहता है ये। ठीक है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड कैसा है, थोड़ा सा ये देखो,
इस तरह से बनाओगे और इसको, हाँ ठीक है, ऐसा बनाएंगे ये, ठीक है, और बहुत अच्छे से इसको क्लियर करना, ठीक है। ये देखो कि ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि ये जो है डायग्राम जो है कैसे बने, ठीक है। तो इसके जो है दो केसेस यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ। एक ये वाला केस देखो, एक जो है ये होगा, ठीक है, ये, ठीक है, इसको समझना जरा, हाँ ठीक है। ये आपका जो है कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, ठीक है। और इसमें जो है इसको समझो, देखो ये बता रखा मैंने कि क्या होते हैं, ये एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। ये एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, ये एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे जो है क्या, अब जैसे इनमें भी डिफरेंसेस जो है लिखोगे तो वो डिफरेंसेस मैं क्लियर कर दूंगा कैसे, ठीक है। ये देखो इस तरह समझते रहना जरा इसमें, ठीक है। ये यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा मुझे बाहर जो है इसको अलग से थोड़ा सा देना पड़ेगा बाहर समझने के लिए, ताकि क्लियर कर पाओ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, है ठीक है। ये तुम्हारा जो है फिर वही कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, यहाँ पे जो है ये ओवरलैप्ड हो रखे हैं। यहाँ पे क्या है, अब इसको समझो कि यहाँ पे जो है कंडक्शन बैंड जो है हमेशा क्या होता है, ये जो है पार्शियली फिल्ड होता है। किसमें, जो कंडक्शन बैंड है, किसका, कंडक्टर्स का, ये इलेक्ट्रॉन से पार्शियली फिल्ड होता है, ठीक है। और यहाँ जो है क्या, ये वैलेंस बैंड तो रहता ही रहता है, ठीक है। लेकिन ये परमानेंट किसी भी टेम्परेचर पे कहीं भी जो है क्या रहेगा, कंडक्शन बैंड जो है क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। फिर इनके बीच में जो गैप होता है बहुत कम जो है गैप होता है, क्लियर। इससे क्या होगा कि जैसे जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो कंडक्शन बैंड में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है ये कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे जो दे रखा है, इसको बोलते हैं क्या, यहाँ पे जो है इसको ऊपर वाले को बोला जाता है पार्शियली फील्ड। यहाँ पे क्या है, ये है पार्शियली फील्ड, मतलब कंडक्टर, इसका जो है एग्जाम्पल भी दूंगा, पार्शियली फील्ड कौन सा वाला है, ये वाला जो केस बनाया मैंने पार्शियली फील्ड का बनाया। क्या बनाया, ये पार्शियली फील्ड का जो है बेटे, ये वाला केस जो है मैंने बनाया पार्शियली फील्ड, ठीक है। जहाँ पे कंडक्शन बैंड जो है परमानेंट क्या है, पार्शियली फील्ड जो है, इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है जैसे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं और ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो पार्शियली फील्ड का जो एग्जाम्पल जो है यहाँ पे है वो Na का एग्जाम्पल, सोडियम का एग्जाम्पल जो है आप ले सकते हैं। और ये देखो ये वाला जो है ओवरलैप्ड है, ये क्या है, ये ओवरलैप्ड जो है, ठीक है। ओवरलैप्ड जो मीन्स हुआ कि कंडक्शन बैंड जो है वैलेंस बैंड के जो है साथ क्या है, ओवरलैप्ड जो हो रखा है, ठीक है। ऐसा जो है होता है किसके अंदर, जिंक के केस में जो है इसमें देख सकते हैं, क्योंकि देखो कंडक्टर जो होते हैं जनरली मेटल होते हैं ना, तो मेटल के केस में इसको जो है आप इसको ऐसा जो है समझाओगे, क्लियर है। उसके बाद आता है किसमें, उसके बाद जो है पहले किसको देना चाहते हो, हाँ इसी को जो देना चाहते हो कि भाई इंसुलेटर का दे दो, इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर में, इंसुलेटर्स के अंदर क्या है देखो कि इसमें जो है इस तरह से बना दो इसको, ठीक है, डिफरेंस ताकि क्लियर हो जाए। इसमें देखो यहाँ पे और ये जो है कंडक्शन बैंड और इसके बीच में जो बैंड गैप है ये बहुत ज्यादा है, क्या ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड, अब मैं शॉर्ट में जो है इनको लिख ही रहा हूँ, ठीक है, बस अब समझ चुके हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इनके बीच में जो है बहुत ज्यादा जो है गैप, किसके, ये और ऊपर जो है, मतलब जिनमें एनर्जी लेवल से दिखाई जाते हैं उनको क्लियर कर लेना कि वो आपके क्या है, कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड, ये एनर्जी बैंड गैप यहाँ पे जो बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये लगभग जो है क्या, इसको मैंने कल भी जो बताया था कि इसमें जो एनर्जी बैंड गैप यानी कि ये है, ठीक है, ये जो है ग्रेटर देन कितना होता है, Eg जो है वो ग्रेटर देन जो है 3.4 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, क्लियर है ये। तो ये आपका जो है इस तरह, तो इस गैप को जो है यहाँ से क्या है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जो है तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो फिर भी आप अननेसेसरी जो है एनर्जी का क्यों यूज करेंगे, क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है किसमें, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है,
तो फिर उस एनर्जी के लिए डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, उतना ज्यादा जो है क्या एनर्जी सोर्स हमारे को रिक्वायर्ड होगा, और उस केस में फिर हम फिर सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इंसुलेटर में जो है क्या वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, उन दोनों के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप है वो इतना ज्यादा है कि उसके लिए हमारे को जो है क्या बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन बैंड में लाने के लिए। ठीक है, तो दैट्स वाई क्या देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेटर्स इन इलेक्ट्रिक कंडक्शन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई क्या इजीली ये जो कंडक्शन बैंड है ये इजीली क्या हो रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, पार्शियली फील्ड है लेकिन बट इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और इतने सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है कि वो जैसे जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इस पे कंडक्टर पे, कंडक्शन बैंड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है इजीली इलेक्ट्रिक कंडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। क्लियर। अब जो है कौन सा इंसुलेटर का केस जो है यहाँ पे तो हो गया। अब आपका सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर कंडक्टर्स, ठीक है। तो बहुत जल्दीबाजी में नहीं करना चाहता इसको लेकर क्योंकि थ्योरेटिकल है तो समझना पड़ेगी आपको, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स में कैसे है फिर, ठीक। तो सेमीकंडक्टर की कहानी कुछ इस तरह से जो बन रही है, इसको क्लियर करो, कुछ इस तरह से जो में से है, ठीक है, ये ऐसे। इसमें जो है जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है ये समझो उतना ज्यादा नहीं है, ठीक। यानी कि यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी है किसके बीच, देखो ये जो है आपका कंडक्शन बैंड, इधर ही लिख देते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में जो है एनर्जी बैंड गैप जो मीन्स है, ठीक है। तो देख लो कि कितना कम जो है क्या है गैप इन दोनों के बीच में है। तो इसलिए जो है क्या, इसलिए जो है एक्सटर्नल फील्ड, अभी मैं बता रहा था ना कि एक्सटर्नल फील्ड जो है अप्लाई करने से क्या होता है, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जंप करके जो है कहाँ चले जाते हैं, या फिर थर्मल एजिटेशन से जो है कहाँ पहुंच जाते हैं, और थर्मल एजिटेशन बोलना उसको कि मतलब क्या रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस बात को जो क्लियर करना है कि देखो सेमीकंडक्टर इनके बीच में जो गैप है ना, Eg जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं कि Eg जो है लेस देन क्या होता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी कि कम जो इमेज, बहुत कम जो इमेज है, ठीक है। आई एग्जाम्पल जब पार्टिकुलर लेंगे तो उसके इसमें जो है क्या, जैसे आप जो है सिलिकॉन जर्मेनियम की बात करेंगे तो आपका जो है किसमें जर्मेनियम में तो बहुत कम जो है लगभग 0.045 के आसपास जो इमेज होता है, ठीक है। ऐसे 1 से लेके और कितना लगभग 1.5 के आसपास जो है किसमें होता है, सिलिकॉन में जो रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि भाई क्या कि ये जो है किस पे, सेमीकंडक्टर में जो है 0 डिग्री पे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 0 डिग्री केल्विन पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, क्लियर। और जो है किस पे, रूम टेम्परेचर पे जो है क्या होता है, जब जो है 27 के आसपास जो है टेम्परेचर हो जाता है तो यहाँ पे जो है क्या बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और बॉन्ड ब्रेक होने से जो है इलेक्ट्रॉन जो है क्या करके जंप करके जो है कहाँ पहुंच जाते हैं, ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि कंडक्शन बैंड में जो है फिर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। और जैसे एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक क्या है कंडक्शन होगा, बट ये सफिशिएंट नहीं जो होता, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या हुआ, देखो जो यहीं पे मैं बता देता हूँ कि भाई क्या सेमीकंडक्टर्स में होल्स कैसे क्रिएट होते हैं। फिलहाल किसमें, ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है, अभी मैं उसकी बात करूंगा कि भाई जो सेमीकंडक्टर है उसको जो है हम इम्प्योर, यानी कि उसमें इम्प्योरिटी ऐड करके कैसे उसकी कंडक्टिविटी को मैनी टाइम्स इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे हैं फिलहाल, यहाँ पे तो प्योर सेमीकंडक्टर की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई प्योर सेमीकंडक्टर का जो रोल है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन में कितना जो है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड में बता दिए कि भाई रूम टेम्परेचर पे जो है कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से, यहाँ से, यानी कि वैलेंस बैंड से यहाँ जाएंगे, और क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि एम्प्टी स्पेसेस बच जाएंगे, क्या बचेंगे, एम्प्टी स्पेस। सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पहुंच गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, यहाँ चला गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि जो वैलेंस बैंड है उसमें जो है एम्प्टी स्पेसेस बच जाते हैं, और वो एम्प्टी स्पेसेस डेफिनेटली आपको क्लियर है कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकला उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो वो जो है होल्स बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको जो है होल्स बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे होल्स की फॉर्मेशन आपको क्या कर दी, यही भी बता दी कि ताकि आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो यानी कि सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है, वो जो है क्या होल्स भी जो है एज ए चार्ज कैरियर का जो है काम करते हैं, लेकिन प्योर जो है सेमीकंडक्टर की जहां तक बात है तो उसमें इन इलेक्ट्रॉन्स का रोल जो है क्या, जो मतलब थोड़ा बहुत जो है इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो पा रहा है या होता है जो इनसे, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी किसके बीच लाई करती है,
इनकी कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करती है। क्लियर? और उसका जो है मेंशन मैं पहले कर चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे लेक्चर को। क्लियर है? तो यहाँ पे जो है आपने क्लियर जो है फिगर के जो है बेस पे आपने डिफरेंस जो है देख लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन conductors, insulators and semiconductor on the basis of valence band, conduction band and energy band gap। क्लियर? अब जो है फिर हम जो है किसकी बात करेंगे, अब जो है फॉर्मेशन की बात करेंगे कि फॉर्मेशन किस में कैसे होता है, कि हाउ इज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स बी इंक्रीज मेनी टाइम्स। क्लियर? तो इस पे जो है हम डिस्कशन जो है करते हैं, इसके बाद इसको जो है आप नोट जो है करो।